दिव्यांग समारोह के अंदर जो सबको लेंस कैलिपर्स देने का कार्यक्रम रखा है, यहाँ पर मेरे साथ अभी वंदना अग्रवाल जी ने ये सारे संस्थान के बारे में जानकारी दी। मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। जानकर ऐसा लगा कि शायद अगर पुण्य कमाने का कोई तरीका है तो शायद इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं हो सकता। और आपने अपने ससुर जी के बारे में बताया जिन्होंने इस कार्य को शुरू किया। मैं अपनी ओर से और सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी ओर से आपका और आपके परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे भगवान प्रसाद गौर साहब हैं, मीडिया डायरेक्टर साहब हैं, रमेश शर्मा जी हैं, हमारे राजेंद्र शर्मा जी हमारे यहाँ से काउंसलर हैं, शिप्रा बांसल जी हमारे CCPCR के चेयरपर्सन हैं और बाकी महानुभाव जो मंच पे मौजूद हैं। मैं सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ। मुझे याद आता है कि ऐसे लोग जीवन में अमर हो जाते हैं जो ऐसी संस्थान को जन्म देते हैं। आज अगर आप भी अपने मन में जानकर देखेंगे, आपको अपने दादा दादी के नाम के बियॉन्ड आपको अपने परदादा का नाम और परदादी का नाम भी नहीं याद होगा। और अगर किसी को याद होगा तो शायद अगर एक जनरेशन और पीछे चले जाएं तो दादा के दादा का, तो हमारे में से किसी को भी नाम भी पता नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जनरेशन के अंदर हम भी बुला दिए जाएंगे, क्योंकि जब आपको नहीं याद अपने परदादा का तो हमें भी कौन याद रखेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माध्यम से कोई संस्था को जन्म दे दिया और एक ऐसा कार्य शुरू कर दिया। आज अगर आप भगत सिंह का नाम लें तो आपको इमीडिएटली ध्यान आएगा कि स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। कोई ऐसा कार्य कर जाए। गौतम बुद्ध जी थे और एक ऐसा जो है बौद्ध संस्थान को जन्म दे दिया कि दुनिया याद करती है। महावीर जी आए यहाँ पर, ऐसे ही महाराणा प्रताप, शिवाजी, मैं कितने ही नाम आप भी अपने मन में ले सकते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि 2 जनरेशन के बियॉन्ड उनका नाम याद रखा जा सके, उन्होंने कुछ ऐसा किया। मुझे लगता है कि अग्रवाल साहब जिन्होंने ये कार्य शुरू किया है तो उनको भी ये 2 जनरेशन वाली जो है वो मुक्ति मिलके वो अमर हो गया उनका नाम कि वो उनको दुनिया याद करेगी 500 साल बाद भी। नारायण सेवा संस्थान का कोई जो व्यक्ति ने जिसको हेल्प मिली है उसके लिए तो उसका जीर्णोद्धार हो गया। लेकिन जो लोग यहाँ पर उनको लेकर आए हैं या सुन रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि उनके माध्यम से भी कितना बड़ा फायदा उन सब लोगों का हुआ। अभी मैंने कुछ लोगों से आते हुए बात करने का प्रयास किया। इसके अंदर सोशल मीडिया ने भी एक बहुत बड़ा रोल बनाया। किसी ने रील बना के डाल दी तो लोगों ने वो रील देखकर वो बता रहे थे कि हमने तो सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर देखा और हम आज यहाँ पर आ गए। किसी को ऐसे जगह पर जोड़ना भी, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अगर आपको भी कोई व्यक्ति जानता हो ऐसा, तो जब ये 2 महीने बाद इनका बनेगा कार्यक्रम तो उनको साथ में जोड़ने का काम भी अगर आप करेंगे तो ये रास्ते के अंदर आप भी पुण्य के कुछ पल आप भी कमा लेंगे। ये आप सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ। हमने, मेरे पिताजी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे और मैं उनका जब देहांत हुआ तो उससे कोई लगभग 15 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ छत्तीसगढ़ और मेरे को बोला कि भी मैं अपने जो
मेरी इनकम है, मैं उसमें से कोई ऐसी संस्थाओं को, कोई 12 संस्थाओं को मैं वहाँ पे हर महीने पैसे देता हूँ। तो मुझे लगा कि उनको ऐसा कुछ शायद आभास हो गया कि अब उनका जीवन का समय समाप्त होने वाला है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जिनको जो भेजता हूँ, तो मैंने उनको ना 100 गुना पैसे इस बार भेज दिए हैं कि पता नहीं जीवन की संध्या कब हो जाए। तो उनको मैंने लिखा है कि आप ये पैसे मेरी तरफ से अपने खाते में रख लेना, और हर महीने वो आपको इसका जो ब्याज होगा उसकी मेरी कंट्रीब्यूशन आपको परमानेंट आती रहे। तो उन्होंने ऐसा कार्य अपने हाथ से करके गए, और 15 दिन के बाद जो है उन्होंने देह त्याग दिया। उनके जाने के बाद हमने उनके नाम से एक संस्था, बलराम जी दास टंडन चैरिटेबल फाउंडेशन, हमने उसका गठन किया। और वो हमेशा जो है विडोज के लिए जो है वो कहते थे कि जिसके छोटे बच्चे हों, विडोज हो, उसको कोई भी समाज के अंदर कोई सिस्टम उसको वापस खड़ा करने का कार्य नहीं करता। तो हमने उनके नाम से एक जो है एक विडो राशि ऐसे करके हमने वो शुरू किया, और एक राशन कार्ड हमने वो बनाया। और महीने में जो भी एक घर को चलाने का, खाने का, घर का ज़रूरत होती है, चाहे वो दूध है, घी है, प्याज है, आलू है, दाल है, मसाले हैं, ऐसी सारी चीज़ों का एक वो बनाकर हम पहले रविवार, हर महीने का पहला रविवार, आज भी पहला रविवार है, आज सुबह से वहाँ पर वितरण हो रहा है। तो हमने उनकी संस्था से जो लगभग जब से वो गए हैं 5-6 साल से, तो हम हर पहले रविवार को उन बहनों को वहाँ पर जो है पूरे महीने का राशन देने का हमने कार्यक्रम को आरंभ किया। तो मैं अपनी वो पिताजी की फाउंडेशन से उनको बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं अपने उस फाउंडेशन से मैं 1 लाख रुपया मैं नारायण सेवा के इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी ओर से मैं घोषणा करता हूँ। और आप अपना वो मेरे को अकाउंट दे दें तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा, अदरवाइज मैं चेक भेज दूंगा आपको। मेरा ये मानना है कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग श्रद्धा के पात्र हैं, जिन्होंने अपने आप से ऊपर उठ के अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया। हम सब लोग भी, हमारी भी अपनी अपनी अर्निंग है। हम कई बार जो है उसके अंदर जो है 2 रुपए भी बचाने के लिए ना, हम कई बार सब्जी वाले से बहस पड़ते हैं, रिक्शा वाले से बहस पड़ते हैं। वो बेचारे का घर कैसे चलता होगा उसका अंदाजा नहीं लगाते। तो जो व्यक्ति जो किसी की मदद कर सकता है, मेरे दादा हमेशा कहते होते थे कि जो कमाई करते हो ना उसका 10वां हिस्सा ना पहले निकाल के रख दिया करो। वो 10वां हिस्सा जो दशम बोलते थे, तो वो उसको सेवा के काम में लगाओ। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा। मैंने अपने जीवन में अब अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि अपना हर महीने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, जहां आप ठीक समझते हो कि जहां सही उपयोग हो। मुझे अभी लगा कि यहाँ बड़ा सही उपयोग हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये घोषणा करी। आपको जहां पर भी लगे किसी की आप मदद करेंगे, क्योंकि कोई तो है जो आपकी मदद कर रहा है। जैसे 67,000 रुपया वो किस तरीके से आ गया एक थैले के अंदर जब उसकी जरूरत थी। मेरे को असंख्य उदाहरण हैं, अभी समय उतना नहीं है कि मैं उनकी व्याख्या कर सकूं, परंतु आप सब भी चाहे उसमें से 1 रुपया भी देंगे श्रद्धा के साथ, आई एम श्योर कि उसका लाभ जो है ना वो करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। मैं यही आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। और एक बार पुनः हमारे रावत जी हैं जिन्होंने मेरे को
इस कार्यक्रम के लिए बुलाया यहाँ पर, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस संस्था के बारे में जानने का मौका मिला। और अगर कुछ आपका सिस्टम हो रेगुलर उसका मंथली का, तो मैं उसमें भी चाहूँगा कि मैं कुछ लोगों से प्रेरित करके उनको भी इसमें साथ में जोड़ सकूं। और दूसरा, कभी मैंने वंदना जी को बताया कि आपने यहाँ पे जगह बुक कराने के लिए लगभग जो है 1,32,000 रुपया इस जगह का दिया है। राजेंद्र शर्मा जी हमारे यहाँ से काउंसलर हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थान के लिए और ऐसे कार्य के लिए अगर आप मेरे को बोल देते तो ये बुकिंग सारी 100 रुपए के अंदर मैं करवा देता। और आज के बाद जब भी आप आएंगे तो आप राजेंद्र जी को या मेरे को अगर आप पकड़ लेंगे तो कम से कम आपका जो बचेगा तो किसी और की आप मदद कर पाएंगे। तो उस भावना के साथ मैं राजेंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी जो प्रेरणा दी। और एक बार पुनः मैं वंदना जी आपकी और सारी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये नारायण सेवा संस्थान में आज जो कैंप लगा हुआ है 49A में, C में और चंडीगढ़ में है, ये आपने अभी देखा ये प्रोग्राम।